इसने झूठ बोला तो ये कस्में भी झूठी खा रहा है। इन्होंने ना मेरी जेब में कार्ड देख लिया, मेरा भी कार्ड था लेकिन मेरी जेब में कागज काफ़ी थे। इसने मुझे फिर गाली निकाली, कह रहा ये तेरी माँ तेरी वो है, ये जेब में तेरी क्या है, तेरी माँ तेरी बहन। तारक वार्डन वाला कहता है। तारक वार्डन वाला कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। आपने थोड़े दिन पहले टिकटॉक पर एक तरले मिन्नते और खुदा के वास्ते देते हुए इंसान को तो ज़रूर देखा होगा, जिसका ये कहना था कि मेरी बेटी, छोटी सी मासूम बेटी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और मैंने उसके लिए जो उसको खून लगना है, मैं उस डोनर को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। लेकिन हमारे ट्रैफिक वार्डन हजरात को आईजी पंजाब और सीएम मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो अहकामात दिए गए हैं, उन अहकामात को देखते हुए ट्रैफिक वार्डन किसी फ़रौन से कम नहीं। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन करें कि आपको भी ऐसे ट्रैफिक वार्डन हजरात पर जो है वो शर्म महसूस होगी कि हमारे ट्रैफिक वार्डन जो हमारे ही टैक्स पर पलते हैं और हमें ही वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर भाई नाम है। आमिर साहब, क्या हुआ था? आपकी वीडियो टिकटॉक पर बड़ी वायरल है कि आप किसी ट्रैफिक वार्डन की जो है वो वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो ज़ेरे इलाज है, मुझे जाने दे। तो क्यों आपको रोका था? आपने क्या गलती की थी? सर गलती इतनी मुझसे हो गई थी कि मैंने आईडी कार्ड जो उनको नहीं दिया, मैंने ये कह दिया कि मेरा आईडी कार्ड हॉस्पिटल में है, ताकि मेरा जेब में था, लेकिन वल्लाह मुझे भी नहीं पता था कि मेरा आईडी कार्ड मेरी जेब में है। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने कानून की कौन सी वायलेशन की थी जिसकी बिना पर आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोका? आपके पास लाइसेंस नहीं था, आपके पास हेलमेट नहीं था, या क्या वजह थी? सर सारा कुछ था, मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था सर के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो है ना वो मुझे, जब इनको मैंने देखा ना आगे चौक पे खड़े हुए, तो मैंने कहा मुझे इमरजेंसी है हॉस्पिटल में पहुंचने की, मैं थोड़ा सा ना घूम के आ जाता हूं ताकि इनसे बच जाऊं। आपने वन वे की खिलाफवर्जी की? जी, मैंने थोड़ा सा ना ऐसे 10 कदम या 20 कदम लगा लें, मैंने वन वे जो है ना वो किया ज़रूर था जी। मैंने ना वो साइड से गुजरने की कोशिश की थी कि इनसे बचूं। और समझते हैं कि ये आपने जो 10 कदम वन वे आप गए, ये आप इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं? सर ये मैं गलती को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये वन वे नहीं था। लेकिन उन ट्रैफिक हजरात ने आपको ये साबित कर दिया कि आपने वन वे की खिलाफवर्जी की? जी, उनको यही लगता है कि मैं वन वे था, लेकिन मैं वन वे नहीं था। शायद उनको भी नज़र आ रहा था कि ये सीधा ही ऐसे उनके सामने ही घूमा था। मैंने कहा इनको पता चल जाएगा, इधर को चला गया, लेकिन मैं वहाँ से घूम के ना साइड पे हो गया था। कहाँ पे आपको रोका था? जगह कौन सी थी? ये वांसों वाला चौक है, सफ़ों वाला चौक जिसको कहते हैं, मी हॉस्पिटल से थोड़ा ये साथ नहीं है जो वांसा वाला बाजार जो है? जी, वांसा वाला बाजार, जहाँ से अनारकली से आते हैं ना, जहाँ जेंट्स कपड़े की दुकानें, वहाँ पे फिर क्या हुआ? रोक के क्या कहते रहे आप? मुझे आईडी कार्ड मांगा। मैंने कहा जी मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड हॉस्पिटल में, मैंने आईडी कार्ड मेरी जेब में था। तो मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करें कि मेरी जो है ना वाइफ के आईडी कार्ड पे चलान कर दें, तो या मेरे पास जो बाइक के कागज़ हैं ना इनके ऊपर चलान कर दें। तो पहले ये मानते नहीं थे, कहते थे जाओ हॉस्पिटल से लेके आओ अपना आईडी कार्ड। तो मैं कहता रहा हूँ सर कि जो वहाँ पे मेरी बच्ची जो है ना वो ज़ेरे इलाज है आईसीयू में। तो मैंने बताया इनको कि मेरी बच्ची आईसीयू में? सर मैंने बताया इनको, बिल्कुल। मैंने कहा जी मेरी बच्ची ज़ेरे इलाज है आईसीयू में और मैं ब्लड के लिए बंदा लेके जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हॉस्पिटल जाऊँ वापस आऊँ, घंटा लग जाना मुझे अंदर जाते आते भी। तो आपकी मेहरबानी है, मुझे जो है ना वो आप इसके ऊपर चलान करें। तो या आप बाइक बंद करनी है तो आप बाइक बंद कर दें, मैं बाद में आकर ले जाऊँगा। बाइक खड़ी रखें आप। तो कह रहा है मैं आपके प्यो का मुलाजम हूँ कि जो आपकी बाइक का सारा दिन ध्यान रखूँ, इधर जाओ आईडी कार्ड अंदर से अपना लेके आओ। कौन साहब थे जो ट्रैफिक वार्डन हजरात आपके साथ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे? ये तारक साहब थे, तारक सब इंस्पेक्टर थे वार्डन वाले ना, वो थे। अकेले थे कि उनके साथ और भी उनके जो साथी हजरात थे? जी उनके साथ काफ़ी 3-4 बंदे 5 बंदे और थे, वो हर कोने पे मतलब खड़े हुए थे। पूरा नाका लगाया हुआ था? जी पूरा नाका, किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे, हर बंदे को रोक रोक के ना साइड पे लगा के। आपने जब इनको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स ले लें और मेरा चलान कर दें, उसके बाद जब मैं चलान जमा करवा दूंगा तो मैं जा सकता हूँ? जी इन्होंने ना मुझे कहा निकालो गाड़ी का कागज़ निकालो या अपनी बेगम का कार्ड दो। मैंने जेब से निकाला अपनी वाइफ का कार्ड, मैंने दिया तो इन्होंने ना मेरी जेब में कार्ड देख लिया, मेरा भी कार्ड था, लेकिन मेरी जेब में कागज़ काफ़ी थे, ब्लड के सैंपल थे, कागज़ थे, काफ़ी कुछ था। मुझे नहीं याद था कि मैंने आईडी कार्ड रात को या सुबह मैंने अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कहा शायद अंदर होगा, क्योंकि डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। इसने मुझे फिर गाली निकाली, कह रहा ये तेरी माँ तेरी वो है, ये जेब में तेरी क्या है, तेरी माँ तेरी बहन। तारक वार्डन वाला कहता है? तारक वार्डन वाला कहता है। गुस्से में आ गया। उसको इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त किसने दी है? सर पता नहीं, वो बस मैं क्या बता सकता हूँ, वो इंस्पेक्टर बंदा था, वो
नहीं, कोई भी हो बिलफर्ज ये हमारे जो है वो नौकर हैं, आपके और मेरे टैक्स पर ये पलते हैं, तो इनको ये कानून ने इजाज़त दी है कि किसी भी शरीफ शहरी के साथ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें? सर वो तो यही कहते हैं कि हमें कानून ने इजाज़त दी हुई है, हम जिसकी मर्ज़ी माँ बहन एक कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपके साथ इन्होंने ये बदतमीज़ी करना शुरू की? तो मैंने कहा सर आप मुझे गालियाँ ना निकालें, मेरी माँ बहन भी है, मेरी बेटी बीवी भी है, तो इस तरह की गालियाँ ना निकालें, आप मेरा आईडी कार्ड ले लें। वो सब आप खामोशी से उनकी गालियाँ सुनते रहे? सर मैं क्या करता फिर, मैं एक तो मैंने हॉस्पिटल जल्दी जाना था, मैं अगर कोई बात करता तो और बात लंबी होनी थी जिससे मैं डर रहा था। तो मैं वैसे भी सर उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, मैं उनके साथ बदतमीज़ी करके तो मतलब अपने गले फंदा ही डालना था। आपकी जान इन्होंने किस तरह से छोड़ी या फिर आपको थाने तक ले जाने की कोशिश करते रहे? सर ये मुझे इन्होंने मेरा आईडी कार्ड पकड़ लिया, चलान किया, तो कह रहा है जाओ चलान जमा करा के आओ। कितने का चालान किया? 2000 रुपये का सर चलान किया। तो मैंने इनको कहा कि मैं अपने जायज़ कैश से चलान उतार देता हूँ, तो मुझे इधर ही आईडी कार्ड दे दें। तो कह रहा जाओ वो सामनी दुकान है उतो चलान उतार के आ नाले, तो जो वापस आएगा तो फिर मैं तुम दसांगा तेरा आईडी कार्ड देना। दुकान वाले के साथ इनकी कमीशन सेट होगी ना? बिल्कुल सर, उसने मुझसे 2070 रुपये लिए थे, कह रहा 2020 रुपये चलान के हैं, 50 रुपये मेरे हैं। ठीक है, तो शायद वो आपने चलान जमा करवा के फिर आप हॉस्पिटल चले गए? नहीं, जब मैं चलान जमा करा के आया हूँ तो फिर इन्होंने मेरे साथ फिर बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि इधर आइया भी साइड ते हूँ, तेरे ते पर्चा भी देना है, तेरी मोटरसाइकिल भी बंद करनी। मैं कहा सर पर्चा तुसी क्यों देना, मेरा चलान करता 2000 का। तारक ही बातें कर रहा था? तारक बातें कर रहा था। ठीक है, तो बाद में इसने अपने बड़े अफसर को भी आवाज़ दे ली, तो मुझे इंग्लिश में बोलने लगा, गालियाँ देने लगा, साइड पे चले जाओ। तो मैं साइड पे होकर खड़ा हो गया। मैंने कहा शायद मैं कोई एजेंट हूँ किसी और कंट्री का, या मेरे साथ कोई गंदगी लगी है जो मुझसे ये इतनी नफरत कर रहे हैं। मैं साइड पे हो गया। साहब आपका 2000 रुपये का चलान भी उन्होंने करवा दिया, आपने जमा भी करवा दिया, फिर उसके बाद क्यों वो आपको साइड पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों आपको ये कह रहे थे कि हम आपके ऊपर पर्चा देंगे? सर यही गलती हो गई मुझसे कि मैंने ये कह दिया कि मेरे पास वो आईडी कार्ड नहीं है। तो उससे पहले मैंने उनसे कसम भी खाई थी कि भाई मुझसे जिस तरह की मर्ज़ी कसम ले लें, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, ये ब्लड के सैंपल हैं, ये सारा कुछ है। भाई का फ़ोन आया, वो भी लाउड स्पीकर पे सुना मैंने। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कस्में खाता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि एक तो ये कस्में खा रहा है, ठीक है, इसके पास आईडी कार्ड था, इसने झूठ बोला तो ये कस्में भी झूठी खा रहा है। और मुझे कहता है कि 100 मरीज़ मैंने सुबह का छोड़ा यहाँ से, तो किसी की लाश अभी तक नहीं आई। सारे यही कह के गए कि हम मरने लगे हैं, तो किसी की लाश नहीं आई, तो तेरी भी नहीं आएगी, तो टेंशन ना ले। ना तू खुदा है तो तूने जाके अपनी बच्ची को बचाना है, तो ना तू कोई फरिश्ता है, ठीक है, जो जान निकालेगा या जान डालेगा। मैंने कहा सर अगर 100 बंदा गया है तो वो उनको पता है, लेकिन अगर 100 गया तो मुझे भी जाने दें। आपने चलान भी कर दिया है, लेकिन मुझे भी जाने दें। लेकिन ये मुसलसल बदतमीज़ी कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम्हारे ऊपर पर्चा देना, तूने जाने नहीं देना। तो जो बड़े अफसर आए वो भी यही कहने लगे, इसको गाड़ी में बिठाओ, कार में जाके, ये थाना साथ ग्वाल मंडी थाना है, इधर जाके इसको दे के आओ, वहाँ पे बता के आओ इसने बदतमीज़ी की, इसके ऊपर पर्चा करवा दो। तो बड़े सीनियर अफसर आए हैं, उन्होंने भी उसी की हमायत की? जी, उसने भी तारक साहब की हमायत की। और मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी है, आप तो इनको समझाएं तारक साहब को, मेरी बच्ची एडमिट है,